दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 मई 2023 को वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस गोचर का प्रभाव तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूर्यदेव का यह जो गोचर है यह कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए, सूर्यदेव 15 मई 2023 को अपनी उच्च राशि मेष राशि से निकलकर और शत्रु की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि पिछले एक महीने से सूर्य और राहु का ग्रहण योग बना हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य अपनी उच्च राशि में होते हुए भी अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब पहले की अपेक्षा सूर्यदेव 15 मई से ज़्यादा बलवान हो जाएंगे और यहाँ पर 15 जून तक रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन पर सूर्य का गहराई से प्रभाव पड़ता है। साथ ही सूर्य को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा कहा जाता है। इन्हें आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, साथ ही शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आँख, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, आपको किस प्रकार से फल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। यह जो राशिफल है जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए, आपके लिए अगर बात करें तो सूर्यदेव आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं। 11वां भाव आपकी महत्वाकांक्षा, मनोकामना, सोशल सर्कल, बड़े भाई बहन और आपके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उसका लिक्विड मनी कितना प्राप्त होगा वह 11th हाउस से देखा जाता है। और जब सूर्यदेव वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो आपकी राशि से अष्टम भाव में इनका गोचर होगा। हालांकि ज्योतिष के अनुसार अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का गोचर उतना अच्छा नहीं माना जाता सिवाय पापक ग्रह के। ऐसे में सूर्यदेव जब अष्टम भाव में जाएंगे तो ये आपके रिसर्च का भाव होता है। तो यहाँ पर आपकी जो जिज्ञासा है या आप रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे, किसी भी बात को गहराई तक समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि रिसर्च से जुड़ा हुआ है या आपका कार्य मीडिया से जुड़ा हुआ है, विज्ञान के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके विचारों में हम कह सकते हैं कि डीप थिंकिंग आप करने वाले हैं। हालांकि सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपके हेल्थ पर यह जरूर प्रभाव डालेंगे, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बाल झड़ने की समस्या या अनिद्रा की समस्या, इसके साथ साथ आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। साथ ही अष्टम भाव की वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा। त्वचा से संबंधित बुखार, वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। यौन संबंधित रोग भी उभर कर सामने आ सकते हैं। तो देखिए, हेल्थ वाइज तो ये अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको मेहनत के आधार पर सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र के अंदर आप कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपके लिए जो समय रहेगा यह सामान्य रहेगा। अब मान लीजिए कि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपके ऊपर पहले से कोई एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो यह एक जो महीना होगा इसमें आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा परिणाम जो रहेंगे वो विपरीत हो सकते हैं। वही कार्यस्थल पर विपरीत लिंग से आपको सावधानी बरतनी है, अन्यथा आपके ऊपर कोई लांछन भी लग सकता है। जो भी आप कार्य सोचेंगे तुला राशि वालों, थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ेगा। तो यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई नहीं देता है, इसलिए आपको शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाने से अवश्य बचना चाहिए। साथ ही बिजनेस में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन पार्टनरशिप में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखकर चलें। हालांकि इसके अतिरिक्त देखा जाए तो पारिवारिक जीवन की स्थिति अच्छी बनी रहने वाली है, परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय हम सामान्य से बेहतर कह सकते हैं। वही जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको सफलता प्राप्ति के लिए इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। साथ ही नए नए दोस्त आपके बन सकते हैं इस समय अवधि के दौरान, लेकिन अपनी बातों को रखने में आप थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, क्योंकि देखिए सूर्य ना आत्मविश्वास के भी कारक हैं और ये पीड़ित अवस्था में है और सूर्य आपकी राशि में आके नीच के हो जाते हैं और खराब स्थिति में है, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी इस एक महीने में जरूर रखनी चाहिए। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि की यदि बात करें तो आपके लिए सूर्यदेव आपके
10th हाउस के लॉर्ड होते हैं। यानी 10वां घर किस चीज़ का होता है? आपके मान सम्मान का, कैरियर का, आपके कर्मों का। तो जब है ना, जब 10वें भाव के स्वामी होकर ये कहाँ पर गोचर करेंगे? आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करने वाले हैं। तो यह गोचर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि आप व्यवसायिक जीवन से जुड़े हैं तो कार्य व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई नई डील हो सकती है, बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकते हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। हालांकि 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है और जब सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होकर 7th हाउस के अंदर आएंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। वह समस्या किस चीज़ को लेकर हो सकती है कि हो सकता है कि आपके कार्यस्थल पर जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनमें से किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद बढ़ सकता है। साथ ही आप देखेंगे कि आपके जो जीवन साथी होंगे उनका व्यवहार थोड़ा सा उग्र रहेगा, क्योंकि 7वें भाव में सूर्य देव आए हैं। तो आप यदि वृश्चिक राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो थोड़ा सा आप अपने दाम्पत्य जीवन में शुभता लाने का प्रयास कीजिएगा, सौम्य रहिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए कार्य व्यवसाय में लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा। हाँ, आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा सा प्रयास आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा। वही जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो यह गोल्डन टाइम होगा, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी का 7वें भाव में आना आपके लिए नौकरी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही नई नौकरी की प्राप्ति के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग भी प्राप्त होता नजर आएगा। इसके साथ में यदि देखें तो काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी, आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, प्रमोशन होने के योग बन जाएंगे। यदि आपने पिछले समय में कोई एग्जाम दिया हुआ है, उसका रिजल्ट 15 मई से 15 जून के मध्य में आना है तो आपको सफलता मिल जाएगी। आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया हुआ है, अभी वो स्थितियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो आप देखेंगे आपको बड़ी खुशखबरी सूर्यदेव अवश्य देने वाले हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी आप कार्य करेंगे उन कार्यों की प्रशंसा होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपके साथ में बना रहेगा। देखिए, जब आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, तो आपके मान सम्मान के लिए भी समय यहाँ पर अच्छा रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोगों को आप आकर्षित करने में सफल हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ेगी। इसके साथ में एक चीज का ध्यान रखना है कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं या लोहे से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं या आप टैक्स वगैरह भरने का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम सरकार की तरफ से हो सकती है या कोई नोटिस आपको प्राप्त हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो आपके लिए समय अनुकूल है, लेकिन गर्मियों का मौसम है, जिसके कारण जो वृश्चिक राशि के जातक हैं थोड़ा सा धूप से आपको बचना है, अन्यथा वायरल फीवर हो सकती है। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो 10वें भाव के स्वामी का 7वें भाव में गोचर बसाना बहुत अच्छी स्थितियां धन लाभ की बन रही हैं। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा। आपके बिजनेस ही से 1 महीने में बहुत अच्छा लाभ होगा। साथ ही नौकरी के मामले से भी बहुत अच्छे लाभ के संकेत कहे जा सकते हैं। जब देखिए 7वें भाव के अंदर सूर्यदेव आते हैं तो ये हर प्रकार की स्थितियों को शुभ कर देते हैं, सिवाय दाम्पत्य जीवन के। इसके साथ में यदि आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंतित चल रहे थे, उसमें आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। बच्चों, अगर आपके संतान है, संतान विदेश जाना चाहती है, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है, उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। साथ ही आप देखेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आप नए नए लोगों से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से यदि जुड़ाव रखते हैं तो कुछ उच्च पदस्थ लोगों के साथ में आपकी मेल मिलाप हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही व्यवसायिक जीवन में भी आपके लिए उन्नति अवश्य होगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी काफ़ी बेहतर बनी रहने वाली है। बात कर लेते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके लिए यदि बात करें तो ये आपके 9वें भाव के स्वामी होते हैं। बहुत अच्छी स्थिति में आपके लिए धनु राशि वालों समय आने वाला है। सूर्यदेव आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे। अब देखिए, 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव, इसे कंपटीशन का क्षेत्र माना जाता है, यानी कंपटीशन का भाव माना जाता है। तो कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। दूसरी स्थिति कि सूर्यदेव 6ठे भाव में बैठकर शत्रुहंता योग बनाएंगे। ऐसी स्थिति में जो आपके शत्रु हैं वो पराजित होते नजर आएंगे। साथ ही किसी कारणवश से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, लोग आपको परेशान कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि अब मजबूती के साथ में आप उनका सामना करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। इसके साथ में वाद विवाद की चीजों से थोड़ा बचना होगा। साथ ही यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रहेगी कि वह खर्चे जो होंगे वह सही जगहों पर होंगे, सही कामों में होंगे। इसके साथ यदि आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझे हुए हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया योग बनेगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर आप कार्यरत हैं, काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो प्रमोशन के योग, बड़ा पद प्राप्त होना, अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलना, ये चीज़ें आपके जीवन में अवश्य इस 1 महीने में देखने को मिलेगी। साथ ही नए अवसर की जो लोग तलाश कर रहे हैं, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो आपको प्राप्त होने वाली है। जो धनु राशि वाले जातक बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, मन चाही जगह पर ट्रांसफर प्राप्त करना चाह रहे थे, यहां पर आपको प्रयास करना चाहिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही आपके संतान संबंधित समस्याएं दूर होंगी यदि आपकी संतान है तो। साथ ही संतान की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो रही है, संतान की उन्नति से आपका मन प्रसन्नचित्त रहने वाला है। यदि आप जो विद्यार्थी हैं धनु राशि वाले, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आपको अनुकूल परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से यदि कोई बीमारी आपको परेशान कर रही थी, आप धनु राशि के जातक हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। दवाएं यूज कर रहे थे, दवाएं आपको लगने लग जाएंगी, ऐसी स्थितियां बनेंगी। साथ ही सरकारी क्षेत्र में आपको असीम ऊंचाइयां प्राप्त होने वाली हैं। वही पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो परिवार के लोगों का सहयोग और सानिध्य भी आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। यदि आप प्रेम संबंधों के अंदर हैं तो आपको प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका का मिलने जुलने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। यदि आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी, आप अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि धनु राशि वालों, आपके लिए धन की स्थिति बहुत बढ़िया होगी। अगर वैसे भी आप ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं कि आपका धन बहुत सारे लोगों के पास में फंसा रहता है, तो यह समय है कि आप अपने धन को मांगें तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा, फंसा हुआ धन भी आपको मिल जाएगा। सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग कार्य आपके बन जाएंगे। साथ ही यदि आप सरकार से जुड़कर किसी भी प्रकार के अर्धशासकीय काम करते हैं तो सरकार से भरपूर लाभ आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं वह कौन सी राशि है जिसकी तिजोरी भरने वाली है सूर्यदेव की इस गोचर अवधि के दौरान। देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छी बात रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो धनु राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उपाय क्या करना है, देखिए, आप 3 राशि के जो लोग हैं सूर्य के मंत्रों का जप करें, जौ का दान कर सकते हैं, पीले पुष्प भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों राशि के जो लोग हैं वो केसर का तिलक